जय हिंद मेरे बहादुर योद्धाओं। एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। 3 सितंबर को टारगेट लेकर के आप चल रहे हो। आपके इंग्लिश की पूरी जवाबदारी मैंने ले रखी है। आप मेरी सारी क्लासेस अटेंड करते जाओ, हर वर्ड हर चीज यहीं से मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं वोकेबुलरी के एक नए सेशन की। इस सीरीज में आपको रूट वर्ड्स के थ्रू वोकेबुलरी करवाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखोगे कि आप चुटकियों में सारे वर्ड्स बना जाओगे। ऐसा लगेगा जैसे रटना पड़ ही नहीं रहा है, सिर्फ समझो, वर्ड्स का मीनिंग बनाओ और जल्दी से आंसर दे जाओ। तो आइए देखते हैं सबसे पहला वर्ड। बच्चों, इस सीरीज में पहला वर्ड जो है ये स्टार्ट होगा ए या फिर एन से। तो प्यारे बच्चों, ए या फिर एन का मतलब होता है विदाउट, मतलब के बिना। विदाउट का मीनिंग क्या है बच्चों? के बिना। अब जहां ए और एन आता है आपको थोड़ा जुगाड़ लगाना है कि के बिना यहां पर मीनिंग हो सकता है। देखिए पहला वर्ड क्या कह रहा है। पहला वर्ड कह रहा है बच्चों ए बायोजेनेसिस। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसको देख रहे हो, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, और बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग या फिर लाइफ, और ए मींस होता है विदाउट। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि जीवन के बिना प्रोडक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इन्वॉल्वमेंट के जब प्रोडक्शन होता है तो उसको ए बायोजेनेसिस कहते हैं। उसको हम अजैविक कहते हैं, यानी कि उसका मीनिंग हो गया बेटा एब्सेंस ऑफ लाइफ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह के आज की क्लास में 50 वर्ड्स हम लोग करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड कहता है बच्चों अबायोटिक का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए वापस से ए मींस बिना, बायोटिक मींस लाइफ। तो ए बायोटिक का मीनिंग भी क्या हो गया बेटा? अजैविक, एब्सेंस ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चा। थर्ड वर्ड पर चलिए। ये कह रहा अबिस्मल। अबिस्मल, तो बच्चों BYS, इस BYS का मतलब होता है बॉटम और ए मतलब होता है विदाउट। तो ए बिस्मल का मतलब हो गया विदाउट बॉटम, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है। तो ए बिस्मल का ओरिजिनल मीनिंग हुआ बच्चों एक्सट्रीमली बैड। कितना बुरा है? इतना बुरा है जिसका कोई अंत नहीं है। इसको बोलोगे एक्सट्रीमली या फिर होपलेसली बैड। क्या बोलोगे बेटा? एक्सट्रीमली या फिर होपलेसली बैड। तो देखो पहला क्या निकला? ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? बिना लाइफ के जीवन जो चलता है उसको ए बायोजेनेसिस कहते हैं। सेकेंड है एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब क्या है? बिना लिविंग बीइंग के, यानी कि अजैविक हो गया। एनवायरमेंट के दो फैक्टर होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होता है यानी कि जिसमें जीवित लोग शामिल होते हैं, दूसरा एबायोटिक होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग शामिल होती है। थर्ड क्या हो गया बेटा? अबिस्मल। एबिस्मल का मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीमली या फिर होपलेसली बैड। आइए अब फोर्थ वर्ड पर चलते हैं। फोर्थ वर्ड आपके सामने क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये देखो ए बेस का मतलब क्या होता है? ए बेस अभी देख कर गए हैं। बेस मीन्स क्या होता है? बॉटम। ए मतलब विदाउट। तो ए बेस मीन्स विदाउट बॉटम, यानी कि आधारहीन। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि वो बिना पेंदे का लोटा है, उसकी बात मत मानना, वो कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो ए बेस का मतलब होता है बॉटमलेस, जिसका कोई आधार ना हो उसको ए बेस कहते हैं। आधारहीन या फिर बिना पेंदे का वितल इसको कह सकते हैं। ठीक है बच्चा। वर्ड नंबर 5 देखो बेटा ए कार्पस। तो देखो CARP, कार्प का मतलब होता है फ्रूट और ए का मतलब होता है विदाउट। तो ए कार्पस यानी कि विदाउट फ्रूट, और ये जो विदाउट फ्रूट यानी कि बिना फल वाला। ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका अटेम्प्ट जो है बिना फल के रह जाए, यानी कि आपको सफलता ना मिले। अगर आपको सफलता चाहिए तो फोर्स डिफेंस एकेडमी आइए। यहां की डेडिकेटेड टीम के मार्गदर्शन में जो आपको नेतृत्व मिलेगा, जो तैयारी मिलेगी, वो बेजोड़ होगी, बेमिसाल होगी, और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये कह रहा है ए कार्पस। ए कार्पस का मतलब हो गया क्या बेटा? फ्रूट के बिना, विदाउट फ्रूट, यानी कि फ्रूटलेस। तो जैसे कि जो मरुस्थल की जमीन होती है वो कैसी होती है? ए कार्पस होती है। उसी को आप बारेन कहते हो। बारेन मीन्स बंजर। उसी को आप फ्रूटलेस कहते हो, उसी को इनफर्टाइल कहते हो। तो याद रख लीजिएगा ए कार्पस का मतलब होता है बिना फल वाला, जिसको बारेन, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल तीनों नाम से आप जान सकते हो। अगला देखो बेटा एसेंट्रिक। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एसेंट्रिक। तो देखो सेंटर का मतलब क्या होता है? केंद्र। और ए का मतलब क्या हो गया? विदाउट। तो एसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया बेटा? विदाउट सेंटर, यानी कि जिसका कोई केंद्र ना हो उसको एसेंट्रिक कहा जाता है। जिसका कोई केंद्र ना हो उसको क्या बोलेंगे? एसेंट्रिक बोलेंगे। बिना केंद्र वाला, बिना केंद्र वाला, अकेंद्रिकीय। ठीक है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा होता है, ये कैसा होता है? एसेंट्रिक होता है। इसमें केंद्रक उपलब्ध होता ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगला देखो बेटा एसिफेलस का मतलब क्या है? देखो सेफल का मीनिंग होता है हेड। सेफल मीन्स क्या होता है? हेड। और ए मीन्स क्या हो गया? विदाउट। तो असेफेलस, असेफेलस मीन्स बिना हेड वाला, यानी कि ऐसा समूह जिसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, उसे आप क्या बोलोगे? एसिफेलस बोलोगे।
उसको आप बोलोगे नेतृत्व विहीन। ठीक है, तो नेतृत्व विहीन जो समूह होता है वो व्यर्थ होता है, क्योंकि उसमें पूरी पब्लिक कहां भटक जाए कोई पता नहीं चलता है। बच्चों CHROM क्रोम का मतलब होता है कलर। CHROM क्रोम का मीनिंग क्या होता है? कलर। और यहां पर लिखा एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक मीन्स हो गया विदाउट कलर। तो एक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? विदाउट कलर। एक्रोमेटिक का मीनिंग क्या होता है? विदाउट कलर। फटाफट नोट भी करते चलना, क्योंकि यही सब रिवीजन में आपको काम आने वाला है। डोंट वरी, बी हैप्पी, खूब एंजॉय करो। मैं अभिषेक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आवाज जरूर चेक कर ले सही आ रही है। यस, तो एक्रोमेटिक यानी कि विदाउट कलर। विदाउट कलर का क्या हो जाएगा बेटा? कलरलेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कलरलेस। चलिए अगले वर्ड की यात्रा करते। ए साइक्लिक। तो बच्चों साइकिल मतलब क्या होता है? पहिया। साइकिल मीन्स होता है पहिया, उस पहिए को ही क्या कहते हो? सर्कल। ए साइक्लिक मतलब बिना पहिया का, यानी कि जहां चक्र ना हो। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो एसाइक्लिक होती है, जैसे कि आप पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करते हो, मार्केट में आया तो फिर जाता ही नहीं है। तो एसाइक्लिक मीन्स नॉट साइक्लिक, अचक्रीय। अगला देखो बेटा, एग्नोसिया का मतलब क्या होता है? एग्नोसिया बड़ा अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, मजेदार वर्ड है। ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों एग्नोसिया, ये ग्नोस का मतलब होता है नॉलेज। ग्नोस का मतलब क्या होता है बच्चों? नॉलेज। ए मीन्स होता है विदाउट, तो एग्नोसिया यानी कि बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के। तो ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं को पहचानने में समर्थ ना हो, उस व्यक्ति को क्या हो गया है? एग्नोसिया हो गया है। क्या हो गया है? एग्नोसिया। उसको उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स पता नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक देखो, ग्नोस का मतलब तो क्या है? नॉलेज है। ए मतलब क्या? विदाउट। तो ऐसा व्यक्ति जो एग्नोस्टिक है, बिना ज्ञान वाला है, तो इस एग्नोस्टिक का एक्चुअल जो मीनिंग है वो है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि भगवान के बारे में कुछ भी कहना असंभव है, यानी कि वास्तविकता में परमपिता परमेश्वर का आप बखान नहीं कर सकते। हम उनके बारे में जो जानते हैं बहुत कम जानते हैं। उनकी महिमा, उनकी लीला अपरंपार है। यानी कि एग्नोस्टिक व्यक्ति जो है वो कहता है कि भगवान के बारे में बहुत कुछ जानना असंभव है। अगला देखिए बेटा, एगोनिक का मतलब क्या होता है? बच्चों कोनिक तो आपने सुना है। कोनिक मतलब क्या होता है? कोण होता है, एंगल होता है। एगोनिक यानी कि विदाउट एंगल। एगोनिक का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एगोनिक मीन्स होता है विदाउट एंगल, जिसका कोई एंगल ना हो। जब आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, आपका फील्डर थ्रो मारता है, तो वो थ्रो कैसे मारता है? एंगल बना के मारता है। क्योंकि अगर वो एगोनिक थ्रो मारेगा तो फिर क्या होगा? एगोनिक थ्रो मारेगा ना, तो क्या हो जाएगा? उसकी बॉल स्टंप को हिट नहीं करेगी। तो थ्रो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल कोनिक होना चाहिए, एंगल से मारा हुआ होना चाहिए। अगला देखो बच्चा, वर्ड नंबर 13। ये कह रहा है बच्चों एग्राफिया। अब देखो, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग और ए मीन्स नॉट, तो एग्राफिया यानी कि जो लिख ना पाए। अब बुढ़ापे में हाथ जो है कांपने लगते हैं, तो बुढ़ापे में हाथ कांपने लगे यानी कि क्या हो गया? एग्राफिया हो गया। एग्राफिया यानी कि जो लिख नहीं पा रहा है, तो क्या बोलोगे? लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट, लिखने की क्षमता नष्ट हो जाती है, उसे एग्राफिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो दोस्त लोग एनडीए सीडीएस में पास हुए, उनको बताइएगा कि जून 10 के आसपास फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एसएसबी का एक कैंप हो रहा है। एसएसबी के उस कैंप में हम लोग साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, इंटरव्यू सब मिलकर के बच्चों को पूरा वो फील देंगे जो बच्चा एसएसबी रियल में जाता है तब उसको फील मिलता है। साथ ही आप लोग अगर एनडीए के साथ साथ एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अपना चैनल है एसएसबी वर्ल्ड, आप उस पर जाइए और शानदार तरीके से उस वीडियो देखिए। मैं उस पर कितने सारे पीपीटीटी के वीडियोस देख रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान। जैसे आप यूट्यूब पे पीपीटीटी लिखोगे ना, सबसे ऊपर फोर्स डिफेंस एकेडमी की ही पीपीटीटी आएगी। खूब मस्त मेहनत कीजिए, बाकी है तो चल ही रहा है। तो एग्राफिया हमारा हो गया बच्चों। अगला है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया, तो एम्ब्रोसिया का मतलब क्या? ब्रोटोस। ब्रोटोस मतलब होता है मॉर्टल, यानी कि जिसकी मृत्यु तय है। ब्रोटोस मतलब मॉर्टल, मॉर्टल मीन्स जिसकी मृत्यु तय है। और ए मतलब नॉट, यानी कि जिसकी मृत्यु कभी ना आए। तो देखो, जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं ने अमृत पी लिया, देवताओं ने जो अमृत पिया था उसके कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो एम्ब्रोसिया मतलब होता है अमृत। अमृत को हम क्या बोलते हैं बेटा? नेक्टर। नेक्टर मीन्स अमृत। ठीक है, तो एम्ब्रोसिया इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखो बेटा, एमनेशिया। अभी देखो, थोड़ी देर पहले क्या आया था? थोड़ी देर पहले आया था एग्राफिया। ग्राफ मीन्स राइट, ए मीन्स नॉट, यानी कि जो लिख ना पाए उसको एग्राफिया हो गया। अब आया है एमनेशिया। एम एन ई, इस एम एन ई का मतलब होता है, मने का मतलब होता है माइंड। एम एन ई का मतलब क्या होता है बेटा? माइंड। और जिसका माइंड ना चले, जिसको कुछ याद ना आए, उसको क्या हो गया? एमनेशिया हो गया। तो एमनेशिया यानी कि जिसको पुरानी याददाश्त चली जाए, लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं? एमनेशिया। तो देखो, आपने कहां से शुरू किया था?
ए बायोजेनेसिस, ए बायोटिक, ए क्रोमेटिक, ए सेंट्रिक, ए फोटिक, है ना, सारे ए पढ़ लिया आपने। ए क्रोमेटिक, ए ग्राफिया, एमनेशिया, एम्ब्रोशिया, ये सारे वर्ड्स आपके क्लियर हो गए। डोंट वरी, बीएफपी पढ़ते चलो बस, क्योंकि एनडीए सीडीएस का आपका बीड़ा मैंने उठाया हुआ है। अगला देखो बेटा, एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या, देखो एम एन मतलब माइंड, ए मतलब विदाउट, तो एमनेस्टी का मतलब हुआ जिस चीज को, जिस अपराध को माइंड नहीं किया गया। किसी व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ कोई अपराध किया था पर सरकार ने उसको क्षमा कर दिया, एमनेस्टी दे दी, तो एमनेस्टी का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्डन। पार्डन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस, राजनीतिक अपराध जो किए जाते हैं उनके लिए जो क्षमा दे दी जाती है उसको हम कहते हैं एमनेस्टी। तो यानी कि सरकार द्वारा माफी दे दी जाना, ठीक है। चलिए अगला देखो बेटा, ए मॉरल। अब देखो मॉरल का मतलब तो क्या होता है, आप सब लोग जानते हो, मॉरल का मतलब होता है नैतिक। मॉरल मीन्स क्या होता है बेटा, नैतिक, उसको आप क्या बोलते हैं, इथिकल। तो इथिकल का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, अनएथिकल। तो यहां तो ए मॉरल है, ए मतलब विदाउट मॉरल, जिसके अंदर मॉरल नहीं है वो ए मॉरल। तो क्या बोलेंगे, नॉट मॉरल। क्या बोलेंगे बेटा, नॉट मॉरल या फिर अनैतिक। इस ए मॉरल का सिनोनियम हो गया बेटा इमोरल। तो कुछ लोग जो है समाज में किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगला देखो बेटा, एमॉर्फस। क्या है बच्चों, एमॉर्फस। तो देखिएगा बच्चा, MORPH, मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म, फॉर्म मीन्स होता है आकार, और ए मीन्स होता है नॉट। तो एमॉर्फस का मतलब हो गया जिसका कोई आकार ना हो उसको एमॉर्फस कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या कहते हैं, जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो उसको एमॉर्फस कहते हैं, ठीक है। तो एमॉर्फिस यानी कि शेपलेस, मॉर्फ यानी कि फॉर्म, फॉर्म यानी कि स्ट्रक्चर, ए मतलब नॉट, तो जिसका स्ट्रक्चर ना हो उसको एमॉर्फस कहते हैं, ठीक है। यहां तक भी क्लियर है। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। आपके गुरुजी को आप कितना प्यार करते हो, प्यार अगर किसी से किया है तो जताना बहुत जरूरी है बेटा। कई बार ऐसा होता है कि प्यार बहुत करते हैं पर जताए बिना ही, है ना, गाड़ी आगे चली जाती है। तो अगला देखिए, एनीमिया का मतलब क्या होता है। एनीमिया, देखो ईमिया मतलब होता है ब्लड, ईमिया मीन्स क्या होता है, ब्लड, और एनीमिया, एन मीन्स विदाउट, तो एनीमिया मीन्स क्या होता है बेटा, विदाउट ब्लड, विदाउट ब्लड, ठीक है बच्चा। तो लेक ऑफ ब्लड जिसको बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा, लेक ऑफ ब्लड, यानी कि खून की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, फोलिक एसिड लेना पड़ेगा तब जाकर के ब्लड बढ़ेगा। अगला देखो बच्चा, ये कह रहा है एनाल्जेसिया। क्या कह रहा है, एनाल्जेसिया। देखना, ALG, एल का मतलब पेन और एन मीन्स विदाउट, जिसको दर्द महसूस नहीं होता है उसको एनाल्जेसिया, जब दर्द महसूस ना हो उसको एनाल्जेसिया। कई बार लोग दिल के इतने कठोर हो जाते हैं कि हमारा दिल तोड़ के चले जाते हैं, उनको कोई महसूस नहीं होता, कोई चीज फर्क नहीं पड़ता, उसको एनाल्जेसिया कहा जाता है। समटाइम्स पैरालिसिस की कंडीशन में आप देखते हो कि वहां पर एनाल्जेसिया हो जाता है, शरीर के उन अंगों में कोई दर्द, कोई मूवमेंट महसूस नहीं होता है। तो एनाल्जेसिया का मतलब क्या हुआ, यू नो वेरी वेल। एनाल्जेसिया का मतलब हुआ बच्चों जहां आपको दर्द महसूस ना हो। लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, तो बच्चों एग्राफिया यानी कि लिखने की क्षमता खत्म हुई है, एमनेशिया यानी कि आपकी याददाश्त कमजोर हुई है, एम्ब्रोशिया यानी कि नेक्टर अमृत हुआ है, और एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी हुई है, खून की कमी हुई है, और एनाल्जेसिया यानी कि दर्द महसूस नहीं होता है। और दर्द को बंद करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको एनाल्जेसिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनाल्जेसिक, ठीक है बच्चों। तो ये एनाल्जेसिक जो है, एनाल्जेसिक, LG मतलब पेन, एन मतलब विदाउट, तो विदाउट पेन, जहां दर्द ही महसूस ना हो उसको एनाल्जेसिक कहा जाता है, ठीक है बच्चों। या फिर इसी का एक और नाम क्या बोलोगे, एनाल्जेसिक को पेन किलर बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, पेन किलर, ठीक है। अगला देखो, एनार्की। अब देखना ध्यान से, यहां वर्ड आया है बच्चों आर्की। आर्की मतलब क्या होता है, रूल, और एन मीन्स विदाउट, तो एनार्की मीन्स क्या हो गया, विदाउट रूल। ऐसा कोई सरकार, ऐसा कोई देश जहां एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है, जहां कोई नियम कायदे नहीं है, जहां कोई नियम कायदे नहीं है उसे क्या कहा जाता है, जहां कोई नियम कायदे नहीं है उसे कहा जाता है एनार्की। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एनार्की, यानी कि अराजकता वहां पर फैली हुई है। अगला देखो बेटा, एनेक्डोट। बच्चों एनेक्डोट देखो, एनेक्डोट, इक डॉट का मतलब होता है पब्लिश्ड, और एन मीन्स नॉट, यानी कि जिसको पब्लिश ना किया गया है। हमारी कई सारी कहावतें होती है, कई सारे मुहावरे होते हैं जिनको पब्लिश नहीं किया जाता है पर पॉपुलरली वो बहुत पॉपुलर होते हैं, लोगों के आम बोलचाल की भाषा में उनका खूब यूज होता है, ठीक है। जैसे आप अपने माता पिता के प्यारे बच्चे हो तो माता पिता कहते हैं तू मेरी आंखों का तारा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एनेक्डोट है। एनेक्डोट का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, एनेक्डोट मीन्स चुटकुला, ठीक है। चलो अगला देखो, एनोनेम। एनोनेम, तो देखो बेटा क्या है, ओनेम मतलब होता है नेम और एन मीन्स होता है विदाउट, तो एनोनेम मीन्स होता है विदाउट नेम।
कई बार धमकी भरी चिट्ठियां जो लिखी जाती है तो वो एनोनाइमस होती है। कैसी होती है? एनोनाइमस, यानी कि बिना नाम वाली। कौन सी वाली बच्चा? बिना नाम वाली। उस बिना नाम वाली चिट्ठी को क्या बोलेंगे? उस बिना नेम वाली चिट्ठी को बोलेंगे एनोनाइमस। क्या बोलेंगे बच्चा? एनोनाइमस। ठीक है, चलो अगला देखो बेटा, एनोस्मिया। एनोस्मिया, आप देखो यहां इसको ऐसे याद रखना, एनोस्मिया ओसम का मतलब स्मेल होता है, पर मैं ऐसे बता रहा हूं एनोस्मिया, जब आपकी नाक काम करना बंद कर दे तो एनोस्मिया हो गया, यानी कि आपको खुशबू नहीं आती है। खुशबू नहीं आती है यानी कि क्या हो गया है? एनोस्मिया हो गया। पहले क्या हुआ था? एमनेशिया। एमनेशिया यानी याददाश्त कमजोर हो गई थी। एग्राफिया यानी कि लिखने की क्षमता खत्म हो गई थी। एनीमिया यानी कि ब्लड लॉस हो गया था। यहां पर क्या कह रहा है बच्चों? एनोस्मिया यानी कि नाक ठीक से काम नहीं कर रही है। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, एपैथी। क्या है बेटा? एपैथी। देखो पैथी का मतलब होता है लगाव। पैथी मतलब क्या होता है? फीलिंग। पैथी मतलब फीलिंग होता है, फीलिंग मतलब लगाव होता है। तो पैथी मतलब फीलिंग, फीलिंग मतलब लगाव। ए मतलब बिना, नॉट लगाव, विदाउट फीलिंग। तो एपैथी का मतलब होता है जिसकी कोई फीलिंग नहीं, ना पॉजिटिव फीलिंग है ना नेगेटिव फीलिंग है। यार भाई किसी को मोहब्बत करो, मोहब्बत नहीं करो तो नफरत करो। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पर आप तो कुछ ना कर रहे हो। जब कुछ ना कर रहे हो तो अपैथी। एपैथी यानी कि विदाउट फीलिंग। ठीक है बच्चों, चलो तो एपैथी को क्या बोलेंगे? एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स या फिर इमोशंस। चलो आगे देखो कितना अच्छा वर्ड आया है आपके लिए, एंड द वर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा ये कह रहा है एफेसिया। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? एफेसिया। एफेसिया का मतलब होता है, देखो फेसिया मतलब होता है स्पीच, ए मीन्स होता है विदाउट, तो एफेसिया मीन्स होता है विदाउट स्पीच, यानी कि वो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, उसको एफेसिया हो गया है। कई बार हम इतने उल्टे कांड कर देते हैं कि हमारे पास जवाब नहीं होता है। जब माता पिता पूछते हैं बेटा ये बात सही है क्या, हम स्पीच लेस हो जाते हैं, हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं। उसी को कहा जाता है एफेसिया। एफेसिया का मतलब होता है बोल नहीं पाना, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज। ठीक है, वहां कुछ सूझ नहीं रहा है, एफेसिया हो गया। अगला बच्चों देखो एफोनिया। एफोनिया का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फोन मतलब होता है साउंड और ए मतलब होता है विदाउट। तो एफोनिया यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजुरी, कोई चोट लग गई, कोई इंजुरी हो गई, उसकी वजह से आवाज चली गई, उसको बोलेंगे एफोनिया। ठीक है, तो देखो एफेसिया। वहां से चलो एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मतलब दर्द महसूस ना हो। एफेसिया यानी कि जब बोल ना पाओ। ठीक है, एफोनिया यानी कि जब साउंड ना निकले, गले में इंजरी हो जाए तो साउंड ना निकले। ठीक है बच्चा, अगला देखिए एफोटिक। एफोटिक देखो फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट, और एफोटिक यानी कि बिना लाइट के। वहां आया था एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक यानी कि बिना कलर के, अब एफोटिक है यानी कि बिना फोटो के, बिना लाइट के। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शानदार तरीके से मजा आएगा यार, आपकी वोकेबुलरी आपका गुलाम बन जाएगी, टेंशन मत लो। चलो अगला देखो बेटा, एपनिया कह रहा है। क्या कह रहा है? एपनिया। तो एपनिया, इस पनिया का मतलब होता है ब्रीथिंग। न्यूमोनिया आपने सुना होगा, नीमोनिया, वो नीमोनिया ही पनिया से बना है, निमोनिया। तो एपनिया का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें शॉर्ट टाइम के लिए व्यक्ति सांस ना ले पाए, उसको एपनिया कहा जाता है। कई बार व्यक्ति जो है नींद में झटके खा जाता है, एपनिया हो जाता है। तो अ कंडीशन इन विच समबडी स्टॉप्स ब्रीथिंग टेम्पररीली, टेम्पररीली सांस लेना बंद कर दिया है, उसको क्या बोलोगे? एपनिया। अगला देखो बेटा सोशल। सोशल मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। असोशल मतलब नॉट फ्रेंडली, यानी कि नॉट सोशल। और जो सोशल नहीं है वो कैसा है? वो सेल्फिश है। जो सोशल नहीं है, जो सोशल नहीं है वो क्या है? वो क्या है? ए सोशल है, सेल्फिश है। चलो अगला देखो बच्चा, ये कह रहा है एसिमेट्री। ध्यान से सुनना, सिमेट्री का मतलब होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर, और ए मतलब विदाउट। तो एसिमेट्री यानी कि विदाउट प्रॉपर स्ट्रक्चर, विदाउट सिमेट्री, कि आपने कुछ काम तो किया है, कुछ स्ट्रक्चर्स तो बनाए हैं, बट देट स्ट्रक्चर्स आर नॉट सिमेट्रिकल। वो कैसे हैं? एसिमेट्रिकल है। तो यहां भी क्लियर है। अगला देखो यार कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आया था ना क्रोम, CHROM। क्रोम मीन्स क्या था? कलर। अब यहां आया बच्चों क्रोन, CHRON, क्रोन। तो बच्चों क्रोन का मतलब होता है टाइम। क्रोन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टाइम। सिन का मतलब होता है सेम। तो सिनक्रोन जो है, सिनक्रोन का मतलब हो गया सेम टाइम, और ए मतलब नॉट, ए मतलब नॉट, सिनक्रोन यानी कि सेम टाइम पर नहीं। सेम टाइम पर नहीं का मतलब क्या होता है भैया? सेम टाइम पर नहीं मतलब अलग अलग टाइम पर। तो एसिनक्रोनस यानी कि अलग अलग समय पर, असमकालीन। सिनक्रोनस इसका अपोजिट हो जाएगा। अगला देखो बेटा, शानदार जानदार क्लास चल रही है, मजे के साथ चल रही है। अगला देखो बेटा एथीस्ट। एथीस्ट देखना, थी मतलब होता है गॉड और ए मतलब नॉट, तो जो भगवान में भरोसा ना करे उसको एथीस्ट कहते हैं।
अभी देखो आपकी इंग्लिश आपको मजेदार लग रही कि नहीं लग रही यार? यस, डेफिनेटली आपको आपकी इंग्लिश मजेदार लग रही होगी। ठीक है, अगला देखो एटॉम। एटॉम, टॉम मतलब होता है कट, एटॉम मतलब जिसको काटा ना जा सके। एटम मतलब जिसको काटा ना जा सके, जिसको आप बोलोगे परमाणु। क्या बोलोगे बेटा? परमाणु, नॉट टू कट, अनडिवाइडेड। अगला देखो बेटा ए ट्रॉफी। तो देखो ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ए मतलब बिना न्यूट्रिशन के, तो ए ट्रॉफी यानी कि जिसका भरण पोषण ठीक से ना हुआ हो, ए ट्रॉफी हो गया है। ए ट्रॉफी यानी कि उसको ठीक से नोरिशमेंट नहीं मिला, उसका ठीक से पालन पोषण नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी क्लास। कल की क्लास में, अगली क्लास में हम फिर से नए वर्ड के साथ मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखो, आप लोग ध्यान से सुनो, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन कोर्सेस में एनडीए सीडीएस की जानदार शानदार तैयारी कराई जाती है। ये बात सब लोग आप जानते ही हो। सारे टीचर वेल एक्सपीरियंस हैं, बिल्कुल शानदार जानदार टीचर्स पढ़ाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में एनडीए का जो नया बैच है, अब देखो ये वीडियो पता नहीं कौन बच्चा कब देख रहा होगा, तो आप तो जिस भी चीज की आपको जानकारी लेना है, आप उस चीज की जानकारी के लिए हमारे राहुल सर हैं, राहुल सर जी के इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एसएसबी वर्ल्ड पे जाइए, वहां आपको एसएसबी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी। एनडीए सीडीएस की तैयारी के लिए इस चैनल का अपने को दोस्तों को भी बताइए। निश्चित तौर पर फोर्स डिफेंस एकेडमी आप जहां हो, जो भी पढ़ना चाहते हो, उस सब के लिए आपकी मदद हमेशा करती रहेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप सभी को मेरा जय हिंद, आपके माता पिता को प्रणाम। थैंक यू।